तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन कह रहा है अ टब कैन बी फिल्ड इन 20 मिनट्स बट देयर इज अ लीकेज इन इट विच कैन एम्प्टी द फुल टब इन 60 मिनट्स। तो सबसे पहले हम लोग एक टब बना लेते हैं। अब ये टब है, क्या है? टब। अब यहाँ पर एक आपका टैप है जिसके अंदर से पानी बाहर आ रहा है, और ये टैप जो है वो 20 मिनट में इस टैंक को फुल कर देगा। टैंक विल फिल इन 20 मिनट्स। मुझे बताओ, जब ये 20 मिनट में पूरा भर देगा तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट वर्क ऑफ टैप कितना होगा? 1/20। अगर 20 मिनट में ये टब को भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये? 1/20। अच्छा, तो अब ये कह रहा है देयर इज अ लीकेज इन इट। अब यहां पर एक लीकेज है, एक होल है, एक आउटलेट है, यहां से पानी बाहर आ रहा है, और वो ये कह रहा है कि 60 मिनट्स में 60 मिनट्स में टैंक को ये कर देगा एम्प्टी। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो मुझे बताओ ये 1 मिनट में कितना बाहर निकालेगा? 1 मिनट वर्क ऑफ आउटलेट कितना होगा? 1/60। अगर 60 मिनट में पूरा खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा ये? 1/60। और अभी कह रहा है इन हाउ मेनी मिनट्स इट कैन बी फिल्ड। तो मुझे बताओ ये टैप तो काम कर रहा है, इसको मैंने मान लिया ए। अच्छा, इसको मैंने मान लिया बी। ये क्या कर रहा है? ये काम को बढ़ा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 मिनट में कितना काम हो गया वो निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, 1 मिनट में कितना काम हो गया। तो 1 मिनट में कितना काम हो गया? 1 मिनट वर्क ऑफ ए एंड बी कितना होगा? तो ए माइनस बी। अब ए कितना है? 1/20, और बी कितना? 1/60। कितना एलसीएम आएगा? 60। 3 - 1 तो 2/60, यानी कि 1/30। इसका मतलब ये है 1 मिनट में वर्क ए और बी का हो रहा है 1/30। इसका मतलब ये 30 मिनट में, क्योंकि यहाँ पर मुझे लाना 1। क्या लाना मुझे? 1। तो मैं 30 से मल्टीप्लाई इधर और 30 से मल्टीप्लाई इधर। तो इसका मतलब ये है 30 मिनट्स के अंदर ये टैंक आपकी फुल हो जाएगी। अच्छा, 30 मिनट्स को आ रहे हैं? 30 मिनट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये तो 20 में भर देता है, लेकिन ये खाली भी तो कर रहा है, तो इसलिए टाइम हमें ज्यादा लग रहा है। तो आंसर क्या हमारा? 30 मिनट्स। द क्वेश्चन इज सेइंग ए कैन डू अ वर्क इन x days while b कैन डू द सेम वर्क इन y days। तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/x। और बी का 1/y। देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। तो 1 डे वर्क निकाल लूंगा मैं। 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना होगा? 1/x प्लस 1/y। तो ये कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ये क्या आ गया आपका? 1 डे वर्क। क्या आ गया आपका? 1 डे वर्क। अब मुझे यहां पर चाहिए 1। क्या चाहिए मुझे? तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई से ऊपर और एक्स प्लस वाई से नीचे, मैं इसी नंबर से यहां मल्टीप्लाई और इसी नंबर से यहां मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज के अंदर, क्योंकि ये कट के तो 1 आ जाएगा ना। जब यहां पर 1 आ गया तो क्या हो गया? काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में ये काम आप कंप्लीट कर देगा। तो यूनिट इसे बोलते हैं बेसिकली यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसे? यूनिटरी मेथड। क्वेश्चंस करने के काफी तरीके हैं। आपका एफिशिएंसी मेथड है, और आपका एलसीएम मेथड है, लेकिन मुझे सुटेबल ज्यादा ही लगता है यूनिटी मेथड, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं तकरीबन। कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी आपको। तो चलिए अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
6 बॉयज एंड 8 वुमेन फिनिश अ जॉब इन 6 डेज। जितना पढ़ लिया उसकी इक्वेशन बना ले। 6 × B, 8 × W बराबर 1/6। अभी आपसे कह रहा है 14 बॉयज, कितना, 14 बॉयज और 10 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 1/4। बताओ, क्योंकि 4 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/4। अभी आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर 1 बॉय एंड 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क। आपको निकालना है कि एक बॉय और एक वुमेन अगर काम करें साथ में तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे दोनों मिलके। दो इक्वेशन, दो अननोन, हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से और दोनों इक्वेशन को माइनस। 8 5 ज़ा 40 और 4 10 ज़ा 40, तो वुमेन से वुमेन, ये कितना आ गया 5/6 और यहाँ पे कितना आ गया -1, क्योंकि 4 × 1/4 और माइनस है तो -1। 5 6 30, 30 भी और -14 4 ज़ा 56। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये माइनस का 1/6, 6 यहाँ गया -1/6 और ये कितना आ गया माइनस का 26, माइनस से माइनस, बी कितना आ गया 1/6 6 36 6 12 156। ये क्या आ गया आपका, तो ये आ गया आपका बॉय का 1 डे वर्क। अच्छा, अब बॉय की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा किसी भी एक इक्वेशन के अंदर। 6 × B है ना, तो 6 × 1/56 प्लस 8W बराबर 1/6। तो 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 और 6 6 36, तो ये कितना आ गया 1/26 प्लस 8W बराबर 1/6। तो 8W इक्वल टू 1/6 माइनस 1/26। आई थिंक 26 - 6, 20 ऊपर आ गया और 6 × 26, तो W कितना आ गया यहाँ से 20 × 6 × 26 × 8, 2 3 का 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 5/26 × 12 312। तो वुमेन का 1 डे वर्क कितना आ गया आपका 312। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का 1 डे वर्क, तो 1 डे वर्क ऑफ बॉय एंड अ वुमेन विल बी 1/156 प्लस 5/312। ये कितना आएगा एलसीएम, आई तो 312, तो 2 + 5, बिकॉज 2 से नीचे और 2 से ऊपर, 156 का दोगुना 312, ठीक है, तो 7/312। तो 1 डे वर्क कितना आपका, 1 डे वर्क कितना आ गया 7/20 और आपको यहाँ पे लाना है कितना 1, तो क्या करेंगे 312/7 से मल्टीप्लाई इधर और 312/7 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया 312/7, ये कितना हो गया आई थिंक। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 44, 4/7 डेज वर्क ऑफ बॉय, 1 बॉय एंड 1 वुमेन विल बी 1। तो इसका मतलब ये आंसर है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूनिट मैथमेटिक्स में काफी आसानी से हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क, वॉल्यूम ऑफ वॉल 1, हाउ मच 20 × 12 × 150,
लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल 2, हाउ मच? 800 into 15 into 6. So this will be 36,000 and this will be 72,000. अच्छा, अगर हम इसको वन वर्क मानते हैं, कितना मानते हैं हम? इसको एज्यूम करते हैं वर्क 1, तो ये वर्क कितना हो गया? चेक करना, इसका दुगना है क्या? तो मुझे दुगना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूं कि वन कंप्लीट वर्क ये कितने दिन में करेंगे। चलिए, तो 16 वर्कर्स 6 आवर डेली, डेली वर्क इक्वल टू 1/25, 1 अपॉन, क्योंकि 25 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/25। अच्छा, यहाँ पे कितने वर्कर है? 12 और 8। तो मैं क्या करूँगा, वन वर्कर 1 आवर डेली वर्क कितना करेगा? 1/25 इंटू 16 इंटू 6। अब मुझे चाहिए 12 वर्कर, तो 12 से मल्टीप्लाई यहाँ, और इसको तो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। और 12 से मल्टीप्लाई यहाँ, कितने आवर थे? 8 आवर डेली, तो 8 आवर से यहाँ, और 8 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना आ गया ये? 6 1 जा 6 2 जा 2 8 16 16, कितना हो गया? 1/25। तो इनका वन डे वर्क आ गया ये क्या आ गया आपका? वन डे वर्क ऑफ 12 वर्कर 8 आवर डेली, कितना आ गया? 1/25। इसका मतलब 25 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे पूरा। 25 डेज में 12 वर्कर और 8 आवर डेली काम खत्म करेंगे, तो काम हो जाएगा आपका 1। लेकिन काम हमें करना है डबल, क्योंकि काम ये कर रहे थे पहले 36,000, अब हमें कराना 72,000। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? हाउ मेनी डेज? 25 दिन में काम एक कर रहे हैं, तो हमें काम करना है दुगना। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ और 2 से यहाँ, तो कितना हो गया आपका? 50 डेज। तो आंसर कितना हो गया आपका? कितना हो गया आंसर? 50 डेज विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ 2016 के अंदर। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट एंड 75 मिनट respectively. There is an outlet C. If A, B, C are open together, the tank is full in 50 minutes. How much time will be taken by C to empty the full tank? ये एक टैंक है, ये क्या है? ये एक टैंक है। अब ये पाइप तुम्हारा फर्स्ट है, पहला पाइप, इस पाइप का नाम है ए। तो यहाँ से पानी आ रहा, तो ये कितने में भर रहा है? ये आपका 60 मिनट में फुल कर देगा टैंक अकेला। और एक पाइप आपका ये रहा, ये पाइप बी है, ये आपका 75 मिनट में एम्प्टी टैंक को फुल कर देगा, खाली अकेला। अच्छा, अब देयर इज एन आउटलेट सी। अच्छा, आउटलेट हम बनाएंगे नीचे, तो ये सी आउटलेट आपकी है, यहां से पानी बाहर आएगा, और आपको निकालना है कि सी आउटलेट जो है, अगर आउटलेट ओपन कर दे तो कंप्लीट टैंक जो भरा हुआ आपकी टैंक है, ये कितनी देर में खाली कर देगा, आपको सी निकालना है। तो अगर ए 60 मिनट में इसको फुल कर रहा है, तो एन है, तो 1 मिनट वर्क ऑफ ए कितना होगा? 1/60, क्योंकि 60 मिनट में फुल कर देगा, क्योंकि वर्क को मैं 1 मानता हूं। अच्छा, और 1 मिनट वर्क ऑफ बी कितना होगा? 1/75। अब ये भी ओपन कर दिया, ये भी ओपन कर दिया, ये भी ओपन कर दिया, तो मान लो लेट सी इज 1 मिनट वर्क ऑफ आउटलेट, आउटलेट सी, मैंने सी को मान लिया, लेट सी इज 1 मिनट वर्क ऑफ आउटलेट सी, मतलब 1 मिनट में सी कितना काम कर रहा है?
उसको मैंने सी मान लिया। तो अब हम देखते हैं कि ए बी और सी अगर ओपन कर दिया टुगेदर, टैंक इज फुल इन 50 मिनट, 50 मिनट में पूरी भर जाएगी। तो इसका मतलब ये है 1 मिनट, 1 मिनट वर्क ऑफ ए बी एंड सी कितना होगा, 1/50। जब तीनों आपने ओपन कर दिए, 50 मिनट में पूरे भर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 1/50 वर्क। भाई ए प्लस बी, लेकिन माइनस सी। अब माइनस सी क्यों आया, क्योंकि माइनस सी काम को बढ़ा रहा है, ये काम तो कर रहे हैं, ये काम को कम कर रहे हैं, लेकिन ये काम को बढ़ा रहा है, पानी कम कर रहा है ना इसके अंदर से, इसलिए माइनस है यहाँ पर। अच्छा ए कितना है, 1/60, और बी कितना है, 1/75, माइनस सी बराबर 1/50, कितना, 1/50। अच्छा, अब सी गया आपका इधर, तो यहाँ 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/50। अब अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं और इधर कर दूं, तो कितना हो जाएगा, तो 5 + 4 माइनस 0 0, आई थिंक 6, तो C × 300, ये कितना हो गया, 5 4 9 माइनस 6 3, और 3 से गया, तो 1/100 बराबर सी आ गया। इसका मतलब ये है कि सी आउटलेट 1 मिनट में 1/100 काम कर रही है, 1/100। तो इसका मतलब ये है, जब 1 मिनट में 1/100 काम कर रही है, इसका मतलब ये है फुल टैंक को 100 मिनट में खाली कर देगी ये। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया, आंसर इज 100 मिनट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 goats और 6 sheep कैन ग्रेस अ फील्ड इन 50 days। अब ये कोई आपका प्लॉट है, क्या है ये, प्लॉट। अब अगर आपने 4 गोट, अगर आपने 4 गोट यहां पर भेज दी, तो 50 दिन के अंदर सारा खेत खा जाएंगी ये। क्या कर देंगी, सारा खेत को कर देंगे एम्प्टी। या फिर आप 6 sheep लो, ये भी 50 दिन के अंदर सारा खा जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4 गोट जितना खा रही हैं उतना 6 sheep खा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 गोट का जो काम है, मैंने जी को मान लिया गोट का 1 डे वर्क। क्या मान लिया मैंने, जी का 1 डे वर्क, और 4 गोट है, तो 4 गोट का 1 डे वर्क बराबर होगा आपका 6 sheep के बराबर। ये आपकी क्वेश्चन बना गई। अब हम निकालते हैं 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ, या तो आप यहाँ पे गोट लिख दो या शीप लिख दो, तो मैं लेता हूँ गोट। 1 डे वर्क ऑफ 4 गोट कितना हो गया, 1/50, क्योंकि 50 डेज में काम खत्म कर देंगे 4 गोट, तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/50। अच्छा, तो 1 डे वर्क ऑफ 1 गोट कितना आ गया, 1 गोट का, तो ये 4 आ जाएगा आपका नीचे, 4 से डिवाइड यहाँ, 4 से यहाँ, तो कितना हो जाएगा 1/200। इसका मतलब ये है 1 डे वर्क ऑफ 1 गोट कितना है, 1/200। अच्छा, तो 1 डे वर्क ऑफ 1 sheep कितना हो गया, 4 × 200 और अपॉन 6, कितना, 450, यानी कि 1/300। तो 1 डे वर्क ऑफ 1 sheep कितना हो गया, 1/300। तो 1/300 पार्ट ऑफ वर्क करेंगे ये। अब इसने कहा है 2 गोट और 9 sheep, तो 2 गोट प्लस 9 sheep। अब मैं क्या करूंगा, इनका निकाल लूंगा 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ 2 गोट एंड 9 sheep कितना होगा, तो 2 × गोट कितना है, गोट का 1 डे वर्क 1/200 प्लस 9 sheep का 1/300। आई थिंक ये 100 हो जाएगा, और मैं यहाँ पर 100 रखता हूँ, और 3 से, तो नीचे कितना आ गया 3, और ऊपर कितना आ गया 4, 3 + 1 4, 4/100, तो 1/25।
तो इसका मतलब ये है 1 डे वर्क ऑफ 2 गोट एंड 9 sheep विल बी 1/25। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लाना 1, तो मैं क्या करूँगा 25 से मल्टीप्लाई यहाँ और 25 से मल्टीप्लाई यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 डेज में आपका वर्क हो गया 1, यानी कि काम खत्म हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आपका, आंसर आपका डी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। 2 men and 1 woman कैन कंप्लीट, ये कंप्लीट है, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man gets 90 per day, what would be the wages per day of a woman? तो चलिए इसकी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 2 men + 1 woman इक्वल टू 1/14। मैन को मैंने मान लिया, एम को मैंने मान लिया मैन का 1 डे वर्क, और वो डब्ल्यू को वुमेन का 1 डे वर्क। क्योंकि 2 आदमी काम कर रहे हैं एक दिन में और एक वुमेन काम कर रही है, तो 3 लोगों का काम ऐड होकर 1/14 आ रहा। अब क्या है अगली क्वेश्चन, 4 वुमेन, तो 4 वुमेन + 2 men इक्वल टू 1/8, इक्वल टू 1/8। अच्छा, अब अगर मैं ये निकाल लूं कि वुमेन और मैन में आपस में रिलेशन कितना है, मतलब कौन किसका कितना टाइम्स काम कर रहा है, तो उससे बेजिक आ जाएंगे आपके। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इस वाली क्वेश्चन को 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, कहाँ से 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी और इधर भी, और इसको 8 से, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है जितना काम ये हो रहा है, क्योंकि ये 1 है, ये काम क्या है, काम कंप्लीट हो गया, और ये भी क्या हो गया, काम कंप्लीट। तो इसका मतलब ये है ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो मैं इसको इसके को लग दूंगा, 14 2 = 28 men + 14 women इक्वल टू 8 2 = 16 men + 8 4 = 32 women। अब ये 16 गया इधर, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 मैन और ये 18 वुमेन, तो 6 2 और 6 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 वर्क ऑफ मैन विल बी वुमेन वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैन को 90 रुपये मिल रहे हैं, तो 90 का 2/3 मिलेगा वुमेन को। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं रख दूंगा 90, कितना आ जाएगा आपका 9, डब्ल्यू कितना हो गया आपका 60 रुपीज पर डे। तो यूनिटरी मेथड काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी भी है।